माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं राउंड फंक्शन के बारे में। राउंड फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन है। ये किसी सेल के अंदर दिए हुए नंबर को राउंड करने के लिए दशमलव के 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान तक राउंड ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या होता है कि जब हम किसी सेल के अंदर जब किसी कैलकुलेशन को करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इक्वल साइन 5/3 लिखा और इंटर किया। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है वो 1.6666666 आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम दशमलव के एक स्थान तक, हम चाहते हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक या 3 स्थान तक मान को डिस्प्ले करें। तो उसके लिए एक्सेल के अंदर 3 फंक्शन दिए गए हैं जिसका नाम है राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप। ये तीनों फंक्शन के बारे में आज के क्लास में हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमने नंबर का कॉलम लिया है और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आपको कितने स्थान तक दिखाना है उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर लिया है। तो हम सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि राउंड फार्मूले का यूज आपको इस नंबर के ऊपर कैसे करना है। ये नंबर है और ये डेसिमल प्लेसेज है। इसका राउंड फंक्शन अगर हम इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो आइए हम यहाँ पे इक्वल साइन के साथ फार्मूला यूज करते हैं। इक्वल साइन आप यहाँ लिखिएगा ROUND और ब्रैकेट को यहाँ ओपन करिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपसे कह रहे हैं कि नंबर में हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद देखिए कामा कह रहा है कि नंबर डिजिट्स। तो नंबर डिजिट्स में आपको क्या करना है कि इस डेसिमल प्लेसेस का जो मान है उसको आपको टाइप करना है, यानी आपको यहाँ लिखना है B4। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ और ब्रैकेट को बंद करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट आपको दिख रहा है 123.2। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर दिया गया है वो 123 है और दशमलव के बाद देखिएगा 2 1 1 3 3 यहाँ पे संख्या दिया गया है। डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे 1 रखा गया है और यही कारण है कि दशमलव के 1 स्थान तक मान को हमको आउट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो 123.21 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 211 दशमलव के बाद आपको डिस्प्ले करेगा। बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ दशमलव के मान को पूरी तरह से हटा देगा और यहाँ जो आउटपुट आएगा राउंड में 1 2 3 आएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल 1 रखता हूँ और यहाँ देख सकते हैं कि आपको आउटपुट 123.2 मिल गया है। अब हम इसी फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करके आपको दिखाते हैं। इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। इसका आउटपुट जो मिलेगा वो दशमलव के 1 स्थान तक उसी तरह 123.4 आपको दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते तो 0.43 आउट करता और अगर हम यहाँ पे 3 लिखते तो यहाँ पे दशमलव के बाद 4 3 3 आउट करेगा। आपको समझते चलिएगा। अब यहाँ देखना है यहाँ क्या होगा। अगर हम इसको नीचे की तरफ, अब इस फार्मूले में अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देख सकते हैं दशमलव के 2 स्थान तक मान को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ समझना है कि यहाँ नंबर में जो वैल्यू आपकी दी गई है वो 123.56789 दिया गया है और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हमने बोला है कि 2 स्थान तक। अब यहाँ देखिए आउटपुट जो आपको दिखाई दे रहा है 123.57 आया है। अब देख सकते हैं कि दशमलव के दूसरे स्थान पे तो 6 है, यहाँ 7 कैसे आया है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आपको एक मैथ का रूल्स आपको याद होगा कि जो संख्या छोड़ी जा रही है, जो संख्या दशमलव के बाद छोड़ी जा रही है, उसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो क्या करता है, जो संख्या छोड़ी जा रही है उसके आगे वाली संख्या में 1 प्लस हो जाता है। उसी आधार पे क्या होगा, यहाँ पे 5 6 ये 2 संख्याएं ली जा रही है। 5 6 के बाद जो है संख्या जो आप देख रहे हो 7 8 9, 7 क्या है, 5 से बड़ी संख्या है और 5 से जब बड़ी संख्या होगी तो क्या होगा, उसके आगे वाली संख्या में यानी 6 वाली संख्या में 1 प्लस हो जाएगा। और उसी आधार पे यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिला है वो 123.57 मिला है। अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस संख्या को हम डेसिमल प्लेसेस की संख्या को अगर हम बढ़ाते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा। यहाँ पे जब हम इंटर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 568 आया है। आप देखें दशमलव के तीसरे स्थान पर 7 है और उसके बाद जो संख्या छोड़ी जा रही है 3 स्थान तक लेगा, ये 3 स्थान तक 5 6 7 ये आपको लेगा नंबर्स में। लेकिन उसके बाद जो संख्या छोड़ी जा रही है वो संख्या 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी है तो उसकी आगे वाली संख्या में यानी 7 में
एक प्लस कर दिया है और वही है आपका आउटपुट 1, 2, 3, 5, 6, 7 की जगह पे यहाँ देख सकते हैं 8 डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3 स्थान तक लिया गया है वही संख्या, तो मैंने आपको बताया क्या होगा, इसको जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे 7 9 आया है। 7 9 कैसे आ रहा है आप समझिए, दशमलव की 3 स्थान तक मान, इसकी पहले वाली संख्या तो आप देख रहे हो इंटीजर जो वैल्यू है 1 2 3, लेकिन उसके बाद 7 8 9 7 4 है। आप देख सकते हैं दशमलव के 3 स्थान का मान मतलब हुआ 7 8 9, लेकिन उसके बाद की संख्या जो छोड़ी जा रही है, ये देखना है आपको, ध्यान रखना है कि वो संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी तो नहीं है। अगर है तो उसकी एक आगे वाली संख्या में प्लस कर दिया जाएगा, और प्लस करने का मतलब है कि यहाँ पे 9 का मतलब हो गया 10, और 10 यानी 0, और इसकी एक संख्या आगे की तरफ बढ़ेगी, 9 हो गया 9 0, यानी 7 8 की जगह पे 7 9 0, 3 स्थान तक ये आपको आउटपुट दिखा रहा है। तो चूंकि दशमलव के बाद ये संख्या है, इसलिए 0 को यहाँ रिमूव कर दे रहा है, 0 को यहाँ हटा दे रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज़ को अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें तो क्या आएगा आप समझो, दशमलव के बाद कोई हमें अंक नहीं लेना है, यानी डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे 0 कहा गया है। तो दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा। मैं आपको बता दूं कि ध्यान देना है, अभी हम जो रूल्स ऊपर की तरफ बताए हैं उस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जो संख्या हम छोड़ रहे हैं वो संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी तो नहीं है। अगर है तो उसके आगे वाली संख्या में एक प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 4 मिलेगा। 4 कैसे मिलेगा, यही हम आपको समझा रहे हैं कि देखें दशमलव के बाद की जो संख्या है वो 5 6 3 है, यानी दशमलव के बाद पूरी संख्या को हम रिमूव कर रहे हैं, 5 6, 3 को हम हटा रहे हैं। तो हमने कहा कि दशमलव के बाद की संख्या क्या है, 5 है। हाँ, अगर यही संख्या, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर यही संख्या क्या होती, 3 होती, 2 होती, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होता, तब आपको आउटपुट में 3 मिलता, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या जो है क्या है, 5 से छोटी है। भले दूसरे स्थान पे 6 है, लेकिन दशमलव के बाद हमें देखना है कि दशमलव के बाद की संख्या क्या है। अगर दशमलव के बाद की संख्या 5 है, 5 से बड़ी संख्या है, तो उसके आगे वाली संख्या में एक प्लस कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद 5 से छोटी संख्या ली जा रही है। अगर दशमलव के बाद यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तब भी आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में 4 डिस्प्ले करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रहा है कि हम कैसे राउंड फार्मूले का यूज करेंगे। अगर 3.6 भी करते हो तब भी आउटपुट 4 होगा, 3 पॉइंट यहाँ पे आप 9 लिखते हो तब भी आउटपुट 4 ही डिस्प्ले करेगा। अब देख सकते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं, बहुत डिटेल्स में आपको हम समझा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें राउंड राउंड डाउन राउंड अप, ये तीनों फार्मूला आपको आज समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा 3.9 का आउटपुट आपको क्या मिला। अब यहाँ देखिए -1 वैल्यू ली जा रही है। -1 का मतलब है कि दशमलव के बाएं तरफ आपको अब राउंड ऑफ करना है। तो अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो कि देख सकते हैं दशमलव के पहले की संख्या आप देख सकते हैं 3 है, एक स्थान तक का मतलब है 3 है। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, इस 3 वाली संख्या को, 3 को यहाँ से हटा देगा, इसकी जगह पे 0 को रिप्लेस करेगा। आप देखते रहना, इसको हमने ड्रैग किया, यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 120 आया। अब देखिए दशमलव का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव को आप दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बाद -1 का मतलब है कि दशमलव के अब बाएं तरफ की संख्या को आपको लेना है, और हमने कहा कि दशमलव -1 लिखने का, यहाँ पे -1 लिखने का मतलब है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में एक स्थान तक आपको राउंड ऑफ करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए और आपने दुकान से 123 रुपये का सामान परचेज किया, तो आपने कहा कि इसको एक स्थान तक राउंड ऑफ कर लीजिए। एक स्थान तक का मतलब हो गया 3 को हटा देगा, वो 3 को रिमूव करता है तो 120 रुपया हुआ ना। वही -1 का मतलब है कि एक स्थान तक राउंड ऑफ किया जा रहा है, और एक स्थान तक राउंड ऑफ करने का मतलब है कि सीधा कितना होगा, 120 होगा। लेकिन अब देखिएगा, इसी को हम अगर 2 स्थान तक राउंड ऑफ करें तो क्या होगा, अगर 2 स्थान तक हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 100 आएगी।
यानी पहले स्थान को 0 और दूसरे स्थान को भी 0 कर देगा। हाँ, अगर हम इसको 3 स्थान तक ले जाते हैं तो क्या होगा, तीनों संख्याएं यानी 3, 2, 1 तीनों संख्या को हटा देगा और यहां पे क्या करेगा, 0 आउट करेगा। समझ रहे हो? जैसे 11 रुपए का सामान आपने परचेज किया तो कहा कि आपने सीधा 10 रुपया ले लीजिए, 12 रुपया खरीदा तब भी आपने कहा सीधा ले लीजिए। वही हो रहा है एक स्थान तक। अगर 123 रुपये का, 125 रुपये का, 124 रुपये का सामान आपने परचेज किया तो एक स्थान तक राउंड ऑफ करने का मतलब है कि आपने 120 रुपया ही उसको दिया। लेकिन आपने कहा कि नहीं, और हम 2 स्थान तक जाना चाहते हैं, तो 125 के बजाय, 124 के बजाय, 123 के बजाय हम कहेंगे कि सीधा 100 रुपया ले लीजिए। ऐसा भी हो सकता है। तो 2 स्थान तक राउंड ऑफ माइनस में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 100, और अगर 3 स्थान तक चले गए तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहां दशमलव का कोई मतलब नहीं है। जब ये संख्या पॉजिटिव होती तो ये दशमलव के दाहिने तरफ जो संख्या दी गई है उसको ये राउंड ऑफ करता, लेकिन अगर ये संख्या माइनस में दी गई है तो ये संख्या दाहिने तरफ राउंड ऑफ करेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहां समझना है, अब यहां पे हमने कोई संख्या दशमलव में नहीं लिया है। अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए दशमलव के 3 स्थान तक मान को जा रहा है, तो 3 स्थान का मतलब है कि इसका भी आउटपुट क्या आएगा, इसका भी मान 0 आएगा। इसको भी ड्रैग करते हैं, देखिए 199 है, इसका भी मान 0 आएगा। लेकिन अब फिर से समझिएगा, यहां पे अब एक स्थान तक कहा जा रहा है राउंड ऑफ करने के लिए, यानी राउंड करने के लिए आपको एक स्थान तक कहा जा रहा है। तो एक स्थान पे क्या है, 5 है, 5 है ना, तो क्या होगा ये, क्या ये 120 कर देगा, नहीं। आप समझना है कि अगर संख्या जो एक स्थान, पहले स्थान के ऊपर अगर वो संख्या 5 है अथवा 5 से अधिक है तो इस संख्या को क्या करेगा, इसको इस आगे वाली संख्या में एक प्लस कर देगा और यहां पे 0 कर देगा। यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, 130 आएगा। कैसे 30 आया, मैंने बोला कि एक स्थान तक राउंड ऑफ करेगा, ठीक है, उसको 0 तो करेगा, लेकिन उसके आगे वाले में एक प्लस कर देगा। कब, जब वो संख्या 5 होगी अथवा 5 से बड़ी होगी। अब देखें, अगर हम यहां पे 126 लिखते हैं, 126 लिखते हैं, तब भी आउटपुट में 130 आएगा। अगर हम 128 लिखते हैं तब भी मान 130 आएगा, और 129 लिखते हैं तब भी मान, मैंने बोला है कि अगर संख्या जो पहले स्थान पे है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, अगर पहले स्थान पे वो संख्या 5 है, 5 से बड़ी है, तो वो अपने आगे वाली संख्या में एक प्लस करेगा और पहले स्थान को वो 0 कर देगा। लेकिन अभी बताया हमने कि अगर हम 122 कर दें तो यहां पे राउंड क्या होगा, 120 आएगा, क्योंकि संख्या जो छोड़ी जा रही है वो संख्या 5 से कम है। अगर हम 123 भी करते हैं तब भी 120 आएगा। अगर हम 124 करते हैं तब भी वो संख्या 120 ही रहेगा, लेकिन जैसे 125 करते हैं वो संख्या 130 हो जाएगी। ये बात आपको समझना है। अब यहां देखिए, अगर हम इसको राउंड करते हैं तो आप बता सकते हैं क्या कि इसका आउट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 स्थान तक। 2 स्थान का मतलब है कि पहला स्थान 0, दूसरा स्थान भी 0, लेकिन ये देखना है कि संख्या 5 तो नहीं है। अगर है या 5 से बड़ी है तो उसकी एक आगे वाली संख्या में प्लस कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से इसका आउटपुट क्या आएगा, 200 आएगा, 200 आएगा। इसके बाद आप बताइए, अगर हम इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसका भी आउटपुट 2 स्थान तक, इसको भी ये क्या करेगा, 200 करेगा। इसको भी अगर आप नीचे की तरफ ले जाते हो ड्रैग करते हुए तो इसको भी क्या करेगा, 200 करेगा। और इसको भी अगर आप ड्रैग करके ले जाते हो तो इसका मान 200 करेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम -3 कर देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। 3 स्थान तक देखेगा, तीसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पर 1 है, इसलिए उसके बाद की संख्या, अगर यहीं पे मान लीजिए 455 होता तब भी 0 होता, 499 होता तब भी 0 होता, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता,
560 अगर लेते हैं तब क्या होता आउटपुट? तब यहां पे आउटपुट आपको 1000 रिप्लेस करेगा। 1000 क्यों? अभी बताए हैं कि अगर जो संख्या छोड़ी जा रही है, अब इसके आगे संख्या 0 है मान लीजिए, अगर मैंने बोला कि जो संख्या छोड़ी जा रही है वो संख्या अगर 5 है अथवा 5 से बड़ी है तो उसके आगे वाले में एक प्लस कर दिया जाएगा, बाकी संख्या को 0, तो ये तीनों 0 हो जाएगा और इसके आगे एक, चूंकि कोई संख्या नहीं है इसलिए 0 + 1 1 रिप्लेस कर दिया गया और यहाँ पे आउटपुट आपको 1000 दे दिया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि अगला जो फंक्शन है राउंड के बाद राउंड डाउन का है। डाउन फंक्शन है, मैं इक्वल साइन के साथ ROUND देख सकते हैं कि ये फार्मूला राउंड डाउन का है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर, तो नंबर में हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। आप टाइप भी कर सकते हो। कामा करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, तो आप इस सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करिएगा और बंद करने के बाद आप इसे इंटर बटन को प्रेस करिएगा। अब यहाँ भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे ये आउटपुट हमको दे रहा है। अब देख सकते हैं कि सेम आउटपुट मिला है, जो राउंड में आपने यूज़ किया है वही चीज़ आपको राउंड डाउन में भी दिखाई दे रहा है। अब देखें एक स्थान तक, एक स्थान का मतलब है कि यहाँ पे आपको आउट कर रहा है 2 1 2 3.2, लेकिन अगर आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो 3 स्थान का मतलब क्या है देखिएगा। 3 स्थान का मतलब है कि 1 2 3 .4 3 3, उसकी बाद की संख्या जो है 2 5 और 6 है उसको छोड़ दिया जाएगा, यानी सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। इसी तरह अब देखिए अगर हम इसमें बदलाव करते हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ले रखा हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। अगर ड्रैग करते हैं देखिएगा तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे आप देखिए यहाँ जो संख्या आपको मिल रही है वो 5 6 7, जबकि यहाँ पे आउटपुट आपको मिला था 5 6 8। मैंने बोला था कि जो संख्या छोड़ी जा रही है वो संख्या अगर 5 अथवा 5 से बड़ी संख्या है तो उसके आगे वाली संख्या में एक प्लस कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें संख्या छोटी हो या बड़ी हो आपको दशमलव के 3 स्थान तक मान को ही डिस्प्ले करेगा। ये फार्मूला जो अभी हम बता रहे हैं कि जो 5 अथवा 5 से बड़ी जो संख्या होगी वो केवल राउंड वाले फार्मूले के अंदर ही यूज होगी। इसमें ज्यों का त्यों वो नंबर आपको आउट करके दे दिया जाएगा। दशमलव के 3 स्थान देखने का मतलब है कि 5 6 7, अब आप यहाँ देख सकते हो ये 3 स्थान तक आपको आउट कर दिया गया। अब देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 स्थान तक कहा गया है, तो 3 स्थान का मतलब क्या है 123.789। यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें और नीचे की तरफ ड्रैग करके आप देख लीजिए 789, जबकि इसमें क्या हुआ था एक प्लस हुआ था, जिससे 8 जो है 9 हो गया था और 9 को 10 करने के बाद इसमें एक प्लस कर दिया गया था, जिससे ये 9 आउटपुट दिया था। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो संख्या छोड़ी जा रही है उस संख्या आपको 5 अथवा 5 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिएगा अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 3 आएगा। 3 क्यों आएगा? क्योंकि हम इसमें बता चुके हैं कि केवल इसमें आपको राउंड वाले में 5 वाला कंडीशन आपको अप्लाई करना है कि जो संख्या छोड़ी जा रही है वो संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी तो नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दशमलव का जो भी मान होगा वो संख्या छोड़ दी जाएगी और केवल इंटीजर वैल्यू को ही आउट करेगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, तो अब देखिए -1 का मतलब है कि सेम रिजल्ट आपको 120 यहाँ भी शो करेगा। 120 का मतलब है कि एक स्थान तक मान को यहाँ आपको नेगेटिव वैल्यू जा रहा है तो एक 0 कर दिया 3 को और 120 आपको यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपको 2 स्थान का मतलब है कि 100 डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे 3 स्थान का मतलब है कि 0, और यहाँ पर भी देखिएगा मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ एक एक करके ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए 3 स्थान का मतलब है कि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 0 आएगा। इसको भी अगर आप 199 को भी आप 3 स्थान तक माइनस में जाते हो तो यहाँ भी आउटपुट क्या आएगा, यहाँ भी आउटपुट आपका 0 ही आएगा, क्योंकि पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान ये जब राउंड करेगा तो इसको 0 कर देगा। अब यहाँ समझना है, हमने बोला है कि यहाँ 130 आया है क्योंकि जो एक स्थान तक नेगेटिव हम जा रहे हैं उसमें वो संख्या 5 है, इसलिए यहाँ पे 130 आया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे संख्या 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 8 रहे, संख्या क्या होगी? 120 को ही आउट करेगा। मैंने वो कहा कि रूल्स केवल इसी में फॉलो करेगा, इसी में फॉलो करेगा कि वो संख्या जो छोड़ी जा रही है वो संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी तो नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा सीधा एक स्थान तक राउंड करेगा और यहाँ पे आउटपुट 120 देगा। अब देखिए, अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 स्थान का मतलब है 100 आएगा, और यहाँ पे भी अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका भी आउटपुट 100 आएगा, और इसको भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा? 100 आएगा। लेकिन इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि मैंने बोला कि इसके साथ जो है केवल वो प्लस करेगा, क्योंकि राउंड फार्मूले का यूज कर रहे हैं। 3 स्थान तक अगर नेगेटिव जाने का मतलब है कि वो पूरी संख्या 0 रखी जाएगी। अब हम देखते हैं राउंड अप फार्मूले का यूज आपको कैसे करना है। राउंड की तरह ही ये फार्मूला काम करता है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो कंडीशन हमने आपको अप्लाई करके बताया कि इसमें कंडीशन ये है कि संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी होगी तभी वो क्या करेगा? तभी वो प्लस करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। इसमें चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 से बड़ी भी संख्या रहे, तो उसको क्या करेगा? उसमें एक प्लस करेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि सेम आपका राउंड फार्मूले की तरह ही राउंड अप काम करता है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमने एक कंडीशन आपको बताया कि अगर संख्या जो छोड़ी जा रही है, जिस संख्या के बाद हम संख्या को हम छोड़ रहे हैं, वो संख्या देखा जा रहा है कि 5 अथवा 5 से अधिक तो नहीं है। इसमें क्या है? आप देखें, अगर हम राउंड फार्मूले का या राउंड अप फार्मूले का यूज अगर हम करते हैं तो यहाँ देखिए नंबर उसी तरह आपको लेना है, कामा करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिया गया है, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करके और एंटर बटन को प्रेस करिएगा। यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 123 पॉइंट आपको 3 दिखाएगा। 3 क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमने बोला कि जो संख्या दशमलव के बाद लिया जा रहा है, दशमलव के बाद कितना लिया जा रहा है? 1 लिया जा रहा है, और 1 के बाद जो भी संख्या है वो संख्या 1 है, 2 है, 3 है, या 8 है, या 9 है, अगर छोड़ा जा रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें आगे वाले की संख्या में एक प्लस कर दिया जाए। इसमें कब प्लस हो रहा है? जब वो संख्या जो छोड़ी जा रही है वो संख्या 5 है अथवा 5 से बड़ी है। अब यहां देखिए, अगर यहां पे वो संख्या क्या होती? यहां पे केवल यहाँ पे 1 होता, केवल 2 होता, केवल यहाँ पे 123.2 होता, तब तो रिजल्ट आपको सेम मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर 111 भी है तो वो संख्या क्या होगी? 123.3 होगी। मेरे ख्याल से बस यही अंतर है इसमें और इसमें, आप समझ गए होंगे। अब यही चीज हम देखते हैं नीचे की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसमें दशमलव के 3 स्थान का मतलब हो गया कि 4 3 3, और उसके बाद संख्या देखिएगा 2 5 6 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0.434 आएगा। मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखाता हूं कि यहाँ जो आउटपुट मिला है 1 2 3.434। उसके बाद देखिएगा 3 के बाद जो संख्या है भले वो 2 है लेकिन 1 प्लस कर दिया जाएगा। अब देखिएगा अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3.5 6 7 8 9। 3 स्थान का मतलब है कि 5 6 7, ऑलरेडी संख्या 8 है, 9 है, तो भी क्या करेगा वो? यहाँ पे 5 6 और दशमलव के बाद यहाँ पे जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो 1 2 3.5 6 7 की जगह पे एक संख्या प्लस कर देगा, 8 आपको दिखाएगा। आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो संख्या सेम रिजल्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि भले वो संख्या 5 अथवा 5 से बड़ी है, यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर यही संख्या 1 2 3 होता तब भी क्या होता? तब भी ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए भले प्लस किया है, मान लीजिए कि ये संख्या मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 9 न रख के मैंने 1 4 5 रख दिया, तब आपको क्या आउटपुट मिलेगा? यहाँ देख सकते हैं कि आउटपुट आपका 781 मिला है, जबकि यहाँ पे क्या मिला है? 782 मिला है। मैं बोला हूँ कि दशमलव के बाद कितने स्थान तक मान लिया जा रहा है? 3 स्थान तक लिया जा रहा है, और उसके बाद की संख्या 1 2 3 4 जो भी है उसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब देख सकते हैं 781 है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे 781 782 आउट किया जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अभी हमने बताया कि जो संख्या छोड़ी जा रही है वो संख्या 5 से कम हो गई है, इसलिए इसमें इंक्रीज नहीं कर रहा है, जबकि हमने बताया इसमें कि इसमें 5 वाला इशू अब नहीं रहा। अब इसी को हम ड्रैग करके आपको दिखाते हैं। अगर हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 स्थान तक हम जा रहे हैं तो इसका भी आउटपुट आपको 4 मिलेगा। भले हमने बोला कि भले यहाँ पे 1 हो, 1 ही क्यों ना हो। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो यहाँ तो आपको 3 मिला है। 3 क्यों मिल रहा है? क्योंकि संख्या 5 से कम है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि इसमें चाहे भले 1 क्यों ना हो, इसमें 1 प्लस करेगा, और यही चीज़ मैं नीचे की तरफ भी ड्रैग करके दिखाता हूँ। इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 के बजाय देखिए यहाँ पे 130 करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस करेगा आगे वाले में। ये क्या होगा, अगर 2 स्थान तक जाते हो तो क्या होगा, 2 स्थान का मतलब हो गया 200 दिखाएगा। और इसी तरह आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते चले जाइए। ये कितना होगा, 3 स्थान तक ये 0 दिखाया है, लेकिन ये 3 स्थान तक जाने के बाद 1000 होगा। 1000 आपको हमने बताया पहले ही कि ये स्थान 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन इसके आगे वाली संख्या में 1 प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपको 1000 मिलेगा। यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, यहाँ भी आपको 1000 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर 1 स्थान तक जाते हैं तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, 130 होगा। और इसके नीचे आप जुड़ते जाइए ऐसे ही नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 200 मिलेगा। इसके नीचे आ जाइए, 165 जो दिखा रहा है ये भी 200 होगा, और इसके नीचे आइए ये भी आपका 200 होगा। और अगर 3 स्थान तक जाते हो तो क्या होगा, ये 1000 आपको आउटपुट के रूप में दिखाएगा। तो इस तरह हमने आपको बताया कि राउंड डाउन और राउंड अप फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हो, और अपने दिए हुए नंबर को दशमलव के कितने स्थान तक मान को डिस्प्ले करना चाहते हो, राउंड अप करना चाहते हो, राउंड डाउन करना चाहते हो, राउंड अप करना चाहते हो, ये सारे फार्मूले आप प्रयोग करके अपने रिजल्ट को ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि राउंड ऑल फंक्शन, राउंड डाउन, राउंड अप फंक्शन के बारे में आपको समझ में आया होगा।